देखो लुक्स एक ऐसी चीज होती है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी काफी हद तक लाइफ जो होती है वो लुक्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। देखो हम 3 सेकंड के अंदर अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या ये बंदा अच्छा दिखता है या नहीं, क्या मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं, क्या ये बंदा इंटेलिजेंट होगा या नहीं। बहुत सारी चीजें जो होती है हमारे बारे में वो हमारे लुक स्पीक करते हैं। इवन दो हम चाहते नहीं है किसी को जज करना, लेकिन स्टिल हमारा जो माइंड होता है, ह्यूमन माइंड, वो हमसे लोगों को जज करवाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स। सो इसलिए लुक्स को ऑप्टिमाइज करना, लुक्स को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लुक्स को अगर हम इंप्रूव करेंगे तो हमारा खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और हमारा जो सेल्फ इमेज होता है वो भी काफी हद तक बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। इसलिए लुक्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। एंड इवन गुड लुक्स जो होते हैं वो काफी हद तक साइन होता है कि हमारी हेल्थ भी अच्छी है। क्योंकि देखो अगर किसी बंदे का फेस स्ट्रक्चर अच्छा है, लाइक उसके जो बोन्स है वो अच्छे से डेवलप्ड है, उसके चीक बोन्स अच्छे से पॉप हो रहे हैं, उसकी जॉलाइन अच्छे से दिख रही है, तो इससे बेसिकली सिग्नल जाता है कि इस बंदे का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, जो कि लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बेसिकली इट्स अ हेल्थ सिग्नल। सो यानी कि लुक्स जो होते हैं वो काफी हद तक हेल्थ के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, और इवन जेनेटिक्स जो होते हैं, जेनेटिक्स पे भी काफी ज्यादा तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। सो लुक्स में देखो पहले जो चीज आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है भाई तुम्हारा स्ट्रक्चर, जो मेन जो तुम्हारा ढांचा है, क्योंकि ढांचा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो तुम सोच रहे होगे कि हमारा जो ढांचा है यानी हमारा बोन स्ट्रक्चर, उसको हम कैसे इंप्रूव करें। तो तुम इसको सिर्फ इंप्रूव कर सकते हो जब तुम प्यूबर्टी में हो, यानी कि तुम्हारी एज जो है वो लाइक समझ लो 20-21 से पहले ही तुम इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद में एज सच बहुत इंप्रूवमेंट तुम बोन बोन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बोन स्ट्रक्चर में तुम एज सच बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो पहला जो चीज जो तुम कर सकते हो वो है अपने पोस्चर को अच्छा रखना। क्योंकि देखो अगर तुम्हारा पोस्चर अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कभी भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारा टंग का पोस्चर। अब देखो टंग का पोस्चर जो होता है वो कभी भी हमेशा ऊपर होना चाहिए, लाइक दिस। लेकिन मोस्टली लोगों का टंग पोस्चर कैसा होता है पता है, जब उनका मुंह बंद होता है उनका ऐसा टंग पोस्चर होता है। यानी कि बेसिकली उनका टंग जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, जो कि बहुत गलत चीज है। तुम्हारा टंग कभी भी अपने रूफ ऑफ द माउथ, जो मुंह के ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर ऐसे बैठना चाहिए, लाइक दिस। बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, तो ऐसे अगर तुम रखोगे ना तो तुम्हारे दांत के ऊपर प्रेशर लगेगा, जिससे कि तुम्हारा दांत बाहर की तरफ निकल सकता है। इसलिए तुम्हें कभी भी अपने जो इसलिए तुम्हें कभी भी अपने जो टंग होती है उसको हमेशा ऐसे पीछे लेना है, और पीछे लिया और पूरा इसको ऊपर चिपकाना है। तो ये पोस्चर हमें हमेशा मेंटेन करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो मूविंग है ये बेसिकली एक्सरसाइज है, लेकिन ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये पोस्चर है। जैसे हम सीधे खड़े रहते हैं लाइक दिस, हम सीधे रहते हैं ना, लाइक हम ऐसे नहीं रहते ना, सीधे रहते हैं, वैसे ही ये भी एक प्रकार का पोस्चर है जो कि हमें हमेशा मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग को लगता है कि ये एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं, ये एक पोस्चर है। इससे तुम्हारा फेस का बोन स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा डेवलप होता है। देखो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना कि तुम अगर ये पोस्चर अच्छा मेंटेन कर रहे हो, मूविंग कर रहे हो बेसिकली, तो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही एकदम बहुत ही एकदम मॉडल जैसा हो जाएगा। मे भी हो सकता है, तुम्हारे जेनेटिक्स अगर अच्छे होंगे तो मे भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एकदम बहुत ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि तुम गीगा चार्ट दिखोगे, एकदम गीगा चार्ट जैसे जॉलाइन हो जाएगी, वो भी एकदम एक्सपेक्ट मत करना। सेकेंड जो चीज होती है वो होती है कि तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी लुक्स मैक्सिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो स्किन के लिए तुम्हें 10 प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। तुमने मोस्ट ऑफ द जो इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे वो लोग 10-10 प्रोडक्ट लगाते हैं, लेकिन 10 प्रोडक्ट्स की एक्चुअली में क्या तुम्हें सही में जरूरत है? नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं 10 प्रोडक्ट्स लगाने की। तुम्हें सिर्फ 3 या मैक्स टू मैक्स 4 प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो पहली चीज जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है तुम्हारा फेस वॉश। देखो फेस वॉश में मैं सच बताऊं तो मैं जो यूज करता हूँ वो तुम्हें दिखाता हूँ। मैं यूज करता हूँ ये वाला फेस वॉश, ठीक है। बेसिकली ये डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड और 2% नियासिनामाइड वाला है, लाइक 2% सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। तो ये वाला फेस वॉश मैं बेसिकली यूज करता हूँ, तो ये भी तुम यूज कर सकते हो डर्माको कंपनी का। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मैं यूज करता हूँ वैसलिन का, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो भी बेसिकली तुम्हारी स्किन को सॉफ्ट करता है, वो भी काफी सही होता है तुम्हारे स्किन के लिए। थर्ड जो चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें टैनिंग से भी इवन बचाएगी, जिसे हम कहते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें सच बताओ ना, हर 3 घंटे में एक बार सनस्क्रीन लगानी ही चाहिए। और तुम अगर बाहर घूम रहे हो तो तुम्हें 2 घंटे में एक बार सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो तुम्हें सनस्क्रीन हमेशा अपने साथ कैरी करनी चाहिए। और मैं यूज करता हूँ मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन, ठीक है। मिनिमलिस्ट शायद लाइट लोशन या फिर ऐसे ही कुछ तो नाम था, रुक जा मैं दिखाता वो भी। सो ये रही मेरी सनस्क्रीन, इसका नाम है मिनिमलिस्ट लाइट फ्लूइड सनस्क्रीन, SPF 50 वाली है, वाली सनस्क्रीन है मिनिमलिस्ट की। ये आई गेस 500 तक आती है,
और ये अच्छी खासी लाइक 3 महीने तक चल जाती है। और ये है वैसलीन डीप मॉइस्चर, ठीक है। ये बेसिकली देख सकते हो इसमें हाइलोरॉनिक एसिड भी है, तो ये लाइक सही है। तो ये सब प्रोडक्ट्स एक्चुअली में मैं यूज़ करता हूँ। बाकी उसके साथ एक और चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो है एक रेटिनॉइड जिसे हम बोलते हैं एडाप्लिन, ठीक है। एडाप्लिन नाम है उसका, एडाप्लिन 0.1%। अगर तुम्हें भी एक्ने है मेरे जैसे बहुत ज़्यादा, अगर तुम देखोगे मेरे को, ये देखो, अगर तुम्हें ऐसे एक्ने हो रखे हैं, अभी तो फिर भी मेरे को कम हो रखे हैं, थोड़ा सा कम हो गया है, पहले तो और ज़्यादा था। सो अगर तुम्हें ऐसे एक्ने हो रखे हैं तो तुम यूज कर सकते हो एडाप्लिन 0.1%। तो ये बेसिकली तुम्हारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ मॉइस्चराइजर, ये जो मॉइस्चराइजर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी रेटिनॉइड जो होता है वो क्या करता है, तुम्हारा जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है, बेसिकली जब भी यहाँ पे ऑयल ज्यादा बनता है तब जाके एक्चुअली में क्या होता है कि तुम्हारे एक्ने बढ़ते हैं। लेकिन कोई भी रेटिनॉइड क्या करता है कि वो जो ऑयल होता है, ऑयल का प्रोडक्शन को गिरा देता है या फिर कम कर देता है। तो इसलिए मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रेटिनॉइड यूज करने के बाद में तुम्हारी स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है यूवी रेस के टुवर्ड्स, इसलिए सन डैमेज होने के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारा स्किन केयर रूटीन कैसा दिखना चाहिए? स्किन केयर रूटीन में सबसे बेसिक चीज पहले तो देखो, फेस वॉश। सुबह उठते तुम्हें करना है फेस वॉश, उसके बाद में तुम्हें करना है मॉइस्चराइजर, फिर लगानी है तुम्हें सनस्क्रीन, ठीक है। 3 घंटे में एक बार लगाओ। उसके बाद में तुम जब भी बाहर जाते हो उससे पहले मुंह धो लो, और जब भी तुम बाहर से आ रहे हो घर पे तब भी मुंह धो लो। उसके बाद मैं रात का स्किन केयर भी बता देता हूँ। रात में भी तुम्हें पहले तो फेस वॉश लगाना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद में तुम एडाप्लिन, जो जो भी तुम रेटिनॉइड यूज कर रहे हो, मैं एडाप्लिन 0.1% यूज करता हूँ, तो वो तुम भी यूज कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, एडाप्लिन जो है वो हार्मफुल भी हो सकता है थोड़ा, तो इसलिए उसको डेली मत लगाओ। कोई भी रेटिनॉइड अगर तुम लगा रहे हो ना, तो तुम हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार से स्टार्ट करो, एंड धीरे धीरे करके तुम ऑल्टरनेट डे पे आओ। और हाँ, एक चीज को ध्यान रखो, 20% स्किन केयर होता है, 80% तुम्हारा डाइट होता है, न्यूट्रिशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम्हारा जो फेस का बोन स्ट्रक्चर होता है ना, उसको इंप्रूव करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तुम्हारी डाइट का। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं रहेगी तो तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर जो है वो उतना आगे की तरफ ग्रो नहीं हो पाएगा, और फेस का जो जॉलाइन है वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारी डाइट भी अच्छी हो। तो न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटीन इंटेक। तुम्हें ट्राई करना है कि अगर तुम 50 किलो के हो, 100 ग्राम प्रोटीन लो। तुम अगर 80 किलो के हो, 160 ग्राम प्रोटीन लो। बेसिकली तुम ट्राई करो कि बॉडी वेट का डबल प्रोटीन खाने का। हाँ, मे भी शायद से तुम बॉडी वेट का डबल ना खा पाओ, तो एटलीस्ट 1.5 टाइम्स तुम खा सकते हो। एंड हाँ गाइस, इवन मैंने प्रोटीन सोर्स को रैंक करने वाली वीडियो भी बनाई है, वो भी तुम इवन चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सारे प्रोटीन सोर्स को रैंक किया है, उसमें डिटेल मैंने बात की है हर एक प्रोटीन सोर्स के बारे में। लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब ये पकड़ लो कि तुम जितने भी नॉनवेज आइटम्स होते हैं उसको ज्यादा खाओ, और वेजिटेरियन में तुम डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, लस्सी, ये सब को ज्यादा कंज्यूम करो, और अंडे भी ज्यादा कंज्यूम करो, और मीट, चिकन, फिश, ये सबको ज्यादा कंज्यूम करो। और जितना भी चपाती वगैरह जो होता है, रोटी वगैरह, फुल्का वगैरह, उसको कम करो। सेकेंड जो चीज होती है वो होती है कि तुम ऑयली फूड को जो है वो जितना ज्यादा हो सकता है उतना कम खाओ। ऑयली फूड जो भी तला हुआ होता है, समोसा वगैरह होता है एंड पापड़ वगैरह होता है, वो सब चीज को जितना होता है उतना ज्यादा ड्रॉप कर दो। और जो भी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज वगैरह होता है, वो सब चीज को बिल्कुल ही अवॉइड करो। अब थर्ड चीज जो आती है वो होती है भाई तुम्हारा विटामिन D3। देखो, विटामिन D3 तुम्हारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे इवन हाइट ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन D3 के लिए देखो, सच बताओ तो सबसे बेस्ट तो रहेगा सप्लीमेंट ले लो, ठीक है। हफ्ते में एक बार तुम ले सकते हो कॉलीसेफेरॉल की टैबलेट्स, ठीक है। विटामिन D3 की 60,000 IU वाली टैबलेट्स मैं लेता हूँ हफ्ते में एक बार। तो ये भी तुम विटामिन D3 की टैबलेट तुम ले सकते हो। अगर तुम्हें टैबलेट्स कंज्यूम नहीं करनी तो तुम क्या कर सकते हो, सन बाथ ले सकते हो, ठीक है। सन बाथ लाइक बेस्ट ऑप्शन है। तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम्हें सन के यहाँ पे लाइक खड़े होना है, एंड तुम क्या कर सकते हो, टैनिंग से अगर तुम्हें बचना है ना, तो तुम ऐसे पीठ पे सन बाथ ले सकते हो। और तुम्हें करना है क्या, बेसिकली शर्ट को उतारना है, ठीक है, शर्टलेस होना है। और तुम्हें कोई भी ऐसे शॉर्ट्स जो होते हैं, बेसिकली तुम्हें शॉर्ट्स के अंदर ही लेना है, ताकि तुम्हारी बॉडी पे अच्छे से लाइक तुम सन बाथ ले सकते हो, समझ रहे हो। तो तुम्हें बेसिकली 30 मिनट्स तक तुम्हें सन बाथ लेनी है मिनिमम। एंड देखो, सुबह ट्राई करने सुबह की या फिर जो शाम की होती है, सुबह या फिर शाम की ही लाइक तुम धूप लो, सुबह या शाम की ही तुम धूप लो, क्योंकि जो दोपहर की धूप होती है, दोपहर की सनलाइट, वो बहुत ज्यादा बेकार होती है तुम्हारे स्किन के लिए। नेक्स्ट चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है भाई ये तुम्हारे बाल, ठीक है। बाल मेरे तो अभी बहुत बेकार दिख रहे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन तुम अपने बाल को प्लीज अच्छे से हेयर कट मेंटेन करना। मैं तो मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट तुम तो करो, मेरा मैसेज तुम तो समझो, ठीक है, कि तुम तो एटलीस्ट अपने बालों को अच्छे से मेंटेन करो। अगर तुम्हारे बाल कम है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा तुम अपने बाल को ग्रो करो, और साथ साथ देखो रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करो, लाइक हफ्ते में एक बार तो मिनिमम करो ही करो शैम्पू। एवरी आफ्टर एवरी वॉश तुम्हें कंडीशनर अप्लाई करना है।
और शैम्पू जो होता है वो कभी भी तुम्हें अंदर तक, स्काल्प तक लगाना है, अंदर यहाँ पे अंदर तक लगाना है। और जो कंडीशनर होता है वो कभी भी तुम यहाँ तक लगाते हो, लाइक लेंथ जो होता है ना यहाँ तक, बस यहाँ तक ही लगाना है, ठीक है। ये चीज को भी, तो ये चीज को अपने दिमाग के अंदर रख लो। तो अगर देखो तुम्हारे बाल मेरे जैसे फ्रिजी करली टाइप है, ठीक है, मेरे भी बाल देख सकते हो फ्रिजी है और थोड़े बहुत करली और वेवी टाइप है, बेसिकली एक मिक्सचर टाइप बाल है। तो तुम्हारे भी ऐसे टाइप के बाल है तो तुम यूज कर सकते हो लिव इन कंडीशनर, ठीक है। क्योंकि जो करली बाल या फिर वेवी बाल होते हैं ना, वो उसमें मॉइस्चर की बहुत जरूरत होती है, लेकिन वो मॉइस्चर इजीली एब्जॉर्ब नहीं करते। सो इसलिए जब भी तुम शैम्पू वगैरह करते हो, जब तुम्हारे बाल में से पानी निकल रहा होता है ना, ड्रिपिंग वेट हेयर, उसके ऊपर तुम लिव इन कंडीशनर अप्लाई करो। वो बहुत ज्यादा सही चीज होती है, उससे तुम्हारा बेसिकली बालों में मॉइस्चर रहेगा। और स्टाइलिंग के लिए तुम यूज कर सकते हो सी सॉल्ट स्प्रे। अगर तुम्हारे कर्ली बाल है तो तुम कर्ल क्रीम यूज कर सकते हो। सी सॉल्ट स्प्रे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कर्ली बाल वालों को और बेबी बाल वालों को, क्योंकि सी सॉल्ट स्प्रे से बेसिकली होता क्या पता है कि वो बेसिकली तुम्हारे बालों को ड्राई भी कर देता है, काफी हद तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तुम्हारे बाल का। सो इसलिए वो तुम्हारे बालों के लिए उतना अच्छा नहीं है, तुम्हारे बाल को और ड्राई कर सकता है। एंड हाँ, अगर तुम बाल बढ़ा रहे हो ना, तो ये चीज ध्यान में रख लेना कि फ्रीक्वेंटली तुम बार्बर के पास जाना और हमेशा अपने जो बाल है यहाँ से ऐसे एडजस्ट करवा लेना, लाइक साइड वगैरह से होता है ना, लाइक अगर मैं इसको पीछे खींचूंगा तुम देखोगे कि यहाँ पे साइड वगैरह से मैंने भी एडजस्ट करवा के रखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे पीछे जाएंगे ना तो देखो ऐसा लुक आता है, लेकिन यहाँ के बाल कभी बहुत ज्यादा से नहीं होते, जंगली जैसे बाहर नहीं निकलते, समझ रहे हो। सो इसलिए तुम भी अपने बालों को अच्छे से थोड़ा बहुत मेंटेन करके रख लेना। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है तुम्हारी फिजिक। देखो फिजिक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी हमने स्किन केयर, बोन स्ट्रक्चर, हेयर केयर के बारे में बात कर ली, लेकिन उसके साथ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है तुम्हारी फिजिक। देखो अगर तुम्हारा फेस जो है वो 6 आउट ऑफ 10 होगा, लेकिन तुम्हारी फिजिक अच्छी होगी ना, तो तुम ऑटोमेटिकली एक 7 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 बन जाओगे। इसलिए फिजिक का हमारे अट्रैक्टिवनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिजिक मतलब तुम्हें बहुत बॉडी बिल्डर जैसी बल्कि फिजिक नहीं बनानी, तुम्हें एक ऐसी फिजिक बनानी है जो एस्थेटिक हो। और एस्थेटिक फिजिक के लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे जो शोल्डर होने चाहिए वो बेसिकली, तुम्हारे शोल्डर जो होने चाहिए वो चौड़े होने चाहिए और तुम्हें वेस्ट पतली होनी चाहिए। देखो मैं 7 मसल्स का नाम लूंगा, तुम्हें वो 7 मसल्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला जो मसल है वो है साइड वाला शोल्डर, ये साइड शोल्डर। सेकेंड जो मसल है वो है ये अपर ट्रैप्स। थर्ड जो मसल है जो कम लोग ट्रेन करते हैं बहुत ज्यादा, वो है नेक। फोर्थ जो मसल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अपर चेस्ट, ये भी बहुत एस्थेटिक लगता है। फिफ्थ जो मसल है वो है भाई तुम्हारे आर्म्स, ठीक है, आर्म्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स जो मसल है वो है तुम्हारे एब्स, एब्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो मसल जो बहुत एस्थेटिक लगता है वो है तुम्हारे लैट्स, ठीक है। लैट्स बेसिकली ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ऐसे तुम बैक ऐसे फ्लेक्स करते हो ना, तो यहाँ से जो आते साइड से उसको हम बोलते हैं लैट्स, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन मसल्स को तुम्हें ट्रेन करना है। तुम हफ्ते में लाइक 4 बार या 5 बार जिम जा सकते हो, इवन 6 बार भी जा सकते हो। तुम पुश पुल लेग्स वगैरह जैसी स्प्लिट्स फॉलो कर सकते हो। एंड अपनी डाइट को अच्छा रखना, साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लीप। तो स्लीप जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हारी जो रिकवरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें लगता है कि जिम के अंदर जब तुम हैवी वेट लिफ्ट करोगे तब जाके तुम्हारे मसल बनेंगे, लेकिन एक्चुअली में जब तुम रेस्ट करते हो और अच्छी डाइट लेते हो तब जाके तुम्हारे मसल्स बनते हैं। सिर्फ तुम अगर जिम जा रहे हो और डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो तो होगा क्या पता है, तुम्हारा एक प्लेट्यू हिट होगा। बेसिकली एक टाइम के बाद में तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारी डाइट खराब होगी और तुम बस डेली जा रहे हो तो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद में रिजल्ट तुम्हारे स्टॉप हो जाएंगे, समझ रहे हो। सो इसलिए फिजिक को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके साथ साथ स्लीप, तुम्हें लाइक 8 से 10 घंटा डेली सोना है, क्योंकि स्लीप में ही तुम्हारी बॉडी ओवरऑल रिकवर होएगी। और स्लीप में मेंटेन करो कि तुम्हारा जो कमरा हो अंधेरा हो, साथ साथ तुम्हारे कमरे के अंदर लाइट नहीं आनी चाहिए, और सनलाइट वगैरह जो आती है वो नहीं आनी चाहिए। इनकेस अगर तुम्हारे यहाँ पे बड़ी बड़ी विंडो है तो तुम आई मास्क वगैरह ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कि तुम्हारा कमरा ठंडा होना चाहिए। तुम्हारे कमरे में अगर एक्सेसिव गर्मी है या फिर तुम्हारे कमरे में अगर एक्सेसिव ठंडी है तो वो उसमें तुम अच्छे से स्लीप नहीं ले पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्लीप। और हाँ, सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करते, ठीक है, तुम्हारा फैशन सेंस भी बहुत और मैटर करता है। फैशन सेंस, तुम्हारा पोस्चर, साथ साथ तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें इन 3 चीज़ पे वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट डाउन करना। आज के इस वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टू सी एवरीवन।